सुखनवर जाग जाते हैं। और खुदा के वास्ते ज़ौक़े समात बावजू कर लो, नबी का जिक्र सुनने से मुकद्दर जाग जाते हैं। खुदा के वास्ते ज़ौक़े समात बावजू रख लो, खुदा के वास्ते ज़ौक़े समात बावजू रख लो, नबी का जिक्र सुनने से मुकद्दर जाग जाते हैं। आइए हमारे मेरे रसूल पर बुलबुल बागे मदीना अली जनाब हजरत हाफिज़ कारी इरफान रज़ा इस्माइली छपरा बिहार की आमद हो गई है। हुजूर के बाद में वो उनकी बेहतरीन आवाज़ आप हजरा समात करेंगे। आइए अपने कायदो रहनुमा का इस्तेमाल नारे रिसालत की छाँव में कर ले, बेदारी से इस माहौल को बनाए और नारे का जवाब दे। नारे तकबीर। आगे से लेकर के पीछे तक के वालों का हाथ उठना चाहिए, हाथों को उठा करके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत सैयद बादशाह मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी, फिदा इनकी तकरीर पर है यकीनन गुलों का तबस्सुम कली की जवानी। गुलपोशी होने जा रही है। अकबर अली भाई साहब यहाँ पर गुलपोशी कर रहे हैं। सही साहब की आप नारे से इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत सैयद बादशाह मियां साहब क़िबला, हजरत सैयद बादशाह मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शोरा हज़रात, नकीब इजलास, अज़ीज़ भाइयों और हमारी पर्दानशीन ख़वातीन माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमदी मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़े बावज़ो बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तबीयत मेरी खराब है, लग रहा है जैसे कि आपसे तेज तो मेरी आवाज निकल रही है। कम से कम एक मरतबा और झूम झूम कर तेज से। तबीयत खराब है? नहीं नहीं, सही है ना? सब ठीक है।
एक मरतबा तेज से पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन इकराम, बहुत ही खुशनसीब हैं आप लोग कि आज हम और आप जिस पिंडाल के नीचे जो बैठे हैं, जो पिंडाल सजाया गया है, जो स्टेज जो सजाया गया है, उर्स की तकरीब में सजाया गया है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम यहाँ पर आए हैं तो उनके फैजान से भी हम माला माल हैं इंशाअल्लाह। तो आप ये ना सोचे कि हम ठंड में बैठे, बल्कि ये नहीं, बल्कि आप जो ठंड में बैठे हैं साहिब आस्ताना वो आपको देख रहे हैं कि मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले ये ठंड में बैठे हैं। जब ये यहाँ से जाएंगे, जब उठेंगे तो खाली हाथ नहीं उठेंगे, बल्कि इनके दामनों को भर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, के दामनों को भर दिया इंशाअल्लाह। और ये आप लोगों की मोहब्बत है जो मैं यहाँ तक खींचता हुआ चला आया। नहीं तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी, बुखार भी था, सख्त बुखार है और खांसी भी बहुत आ रही है, मगर जुनैद भाई की बड़ी मोहब्बत थी और आप लोगों की भी मोहब्बत थी, जिसकी वजह से वो मोहब्बत मुझे खींचती हुई जब यहाँ तक आ गए हैं। जो कुछ फैजान बारगाहे मखदूम सिमना से लेकर आए हैं, वो फैजान मैं आप की समातों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह, पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुँचाऊंगा। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़गीफ़ा ने शिकस्त रात पुश्ती, बहके ख्वाजाए उस्माने हारूनी, बहके ख्वाजाए उस्माने हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। और हुजूर अशरफे सिमना के नाम का सदका, हुजूर अशरफे सिमना के नाम का सदका मेरी झोली को भर दीजिए। क्या कहने, वाह, झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। क्या कहने भाई, वाह, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मोहतरम सामने कराम, अभी भी मैंने जो आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह, यानी खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही खौफ होता है और ना वो गमगीन होते हैं। माशाअल्लाह। अब एक सवाल ये उठता है कि उन्हें खौफ किस चीज का नहीं होता है? क्या कहने, वाह, उन्हें खौफ किस चीज का नहीं होता है? तो आओ ये गदाया शरफी तुम्हें बता दे कि अल्लाह वाले ये दुनिया वालों से नहीं डरते, बल्कि अगर खौफ और डर अगर है तो किसी और चीज का नहीं, बल्कि खुदा वाला शरीक। क्या कहने, अल्लाह, के दिलों में जो खौफ है, जो बस किसका खौफ है? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे चाहने वालों, आज हम अपनी जिंदगी का मुताला करें। आज हमारा मामला क्या है? आज हम एक वक्त की नमाज पढ़ने के लिए भी अगर मस्जिद जाए तो हमारी सोच और फिक्र ये हो कि इमाम साहब ने हमें देखा कि नहीं देखा, मेरा पड़ोसी जो है उसने मुझे देखा कि नहीं देखा। उसके अंदर खौफे खुदा नहीं है, बल्कि दुनिया का खौफ है। तो इसी वजह से आज यही रीजन है कि जो मुसलमान परेशान हो हाल, अल्लाह अल्लाह, तो परेशानी का सबब कोई और नहीं, बल्कि हमने खुद बनाया। अल्लाह, हमने खुद बनाया है। अगर हम चाहते तो हम दुनिया वालों से ना डरते बेशक, कि हमें क्या दे देंगे, क्या दे देंगे
ये ज्यादा ये होगा कि हमको देखेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करेंगे, ये मामला है। मगर वो तो खुदा है जो वहुवा कुल्ली शैइन कदीर है, जो हर चीज पर कादिर और मुतलक है, वो तुम्हें देख रहा है। हक है सुभान। कैमरे से कहां बचोगे? बेशक नहीं बच पाओगे। तो और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये आयत करीमा नाज़िल की ना, इसके बाद और मजीद इरशाद फरमाया, क्या कहा कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यानी जो लोग ईमान लाए और जिन लोगों ने तकवा है। अब अल्लाह किसी और से मुखातिब नहीं बल्कि मोमिन से मुखातिब है। क्या कहते हैं? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, सुभान। जो लोग ईमान लाए और जिन लोगों ने तकवा है। अब ये तकवा क्या है, इसकी डिफिनेशन, इसकी तारीफ क्या मैं बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह। अब एक छोटी सी मिसाल आप ये ले लें। आज हम और आप अगर कोई बिजनेस करें, कोई कारोबार अगर हम डालें सूफी साहब, तो हम ये देखते हैं इसमें मेरा फायदा क्या है। हम क्या देखते हैं, मेरा फायदा क्या है। अगर फायदा नहीं है, अगर बेनिफिट हमें नहीं मिल रही है, तो हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों? बिजनेस करते हैं नहीं, बल्कि बिजनेस को हम बंद कर देते हैं। तो अल्लाह ने हमें क्या कहा, लज़ीना आमनू व कानू ईमान लाए और जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया। अब हम अगर तकवा इख्तियार कर लें तो हमें उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट, उसका फायदा हमें क्या मिलेगा। तो आओ कहीं और ना चले बल्कि कुरान का सहारा ले। कुरान से पूछा जाए, जब मेरे विजदान ने कुरान से पूछा, एक कुरान अगर चलने लग जाए तो हमारा बेनिफिट क्या होगा, हमारा फायदा क्या होगा। तो कुरान ने क्या कहा कि लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। सुभान सुभान। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, उन लोगों के लिए खुशखबरी है दुनिया में भी और आखिरत में। क्या कहने भाई, वाह। किनके लिए खुशखबरी है? खुशखबरी किनके लिए? आमनू व कानू यत्तकून। बेशक शायद को ज़हन में रखना, ये गुफ्तगू बाउंस हो जाएगी, फिर निकल जाएगा। तो किसके लिए खुशखबरी है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया, सुभान। उनके लिए दुनिया में भी खुशखबरी और आखिरत। बस यहीं तक नहीं चला, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और मजीद इरशाद फरमा दिया। क्या कहा कि ज़ालिका वल फौजुल अज़ीम, ये वो जो जमात है, जो गिरोह है, ये जो मेरे बंदे मोमिन है, इनके लिए बड़ी कामयाबी। क्या कहने भाई, वाह सुभान। बड़ी कामयाबी माशाअल्लाह। तो अब किंतूर वालों, अब तुम एक बड़ी कामयाबी को छोड़कर दूसरी कामयाबी में लग जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल हक। इसलिए तुमने लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो कामयाबी थी, जो बड़ी कामयाबी थी, उस कामयाबी को तुमने छोड़ दिया। अब तुम लगे हो अपने बिजनेस की कामयाबी में, तो कैसे तुम्हें मिलेगी कामयाबी? अगर चाहते हो तो कहीं और से नहीं बल्कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। बेशक बेशक। आप देखें तकवा क्या है। आप देखिए कुरान मजीद उठाया है। अच्छा ये भी मामला है कि हमारे यहाँ तो कुरान शरीफ जो है सिर्फ और सिर्फ रमजान में खुलती है। अगर रमजान ना आए तो कुरान हमारे घरों में वो ताक पर रखी रह जाए। जनाबे वाला मेरा मामला क्या है? आज हमारा हाल तो ये है, अगर सूफी साहब हमें कोई दावत दे दे
कि सैयद साहब फला साहब आइए मेरे घर दावत है, हम दाढ़ी भी सेट करेंगे, मूंछ भी सेट करेंगे, कपड़े भी सेट करेंगे, बेहतरीन से प्रेस करेंगे। और हल्की सी अगर क्रेच बदल जाए, बिगड़ जाए, तो हम कपड़े को चेंज कर देते। बिल्कुल। दोस्तों सोचो कभी, वो कुरान जो हयात बांटने के लिए आया था, जो जिंदगी बांटने के लिए आया था, वो कुरान जो अमन और शांति का जो पैगाम लेके आया था, वो पैगाम जो तुम्हारे लिए हिदायत है, मामला क्या है? कुरान तुम्हारे पापों में रखी है, उस पे तो गर्दुवाल लग रहे हैं, हमें तो मौका ही नहीं मैसर होता, हमें तो मौका ही नहीं मैसर होता। रमजान शरीफ का महीना आता है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, वो भी रमजान ना है तो पूरा साल चला जाए, 2 साल चला जाए, नहीं पढ़ेंगे। वही आज हमारे यहाँ ईदैन का भी मामला है। मैं तो एक जगह में गया नमाज पढ़ाने के लिए, गंगरेला जब मैं गया तो ईद की नमाज के लिए खड़ा हुआ तो खजांची साहब उठे, सैयद साहब रुक जाइए। कहा हजरत अभी जुम्मन नहीं आया, रुके रहिए अभी। हमने कहा देख लीजिए ईद में भी इंतजार। अल्लाह, ये माशरा हमारा, ये हाल है हमारी कौम का। और हम नारा लगाने वाले सुन्नी हैं मेरे दोस्तों। सुन्नी अगर बनना है तो सिर्फ नारे वाले नहीं, बल्कि गौसो ख्वाजा जो रजा को जो पैगाम है, उस पैगाम को आए हाय हाय वाह। ये कौन सा सुन्नी तुम बन गए? आप देखें कुरान मजीद को उठाएं, कुरान मजीद को आप उठाएं तो जैसे कुरान शरीफ को आप खोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ की सूरत मिलेगी। सूरत में सबसे नीचे क्या लिखा है? हुदल लिल मुत्तकीन। माशाअल्लाह। अब और आगे खोले तो फिर कुरान में क्या मिलेगा? वत्तकून। और आगे खोले फिर कुरान में क्या मिलेगा? तत्तकून। और आगे खोले फिर कुरान में आपको क्या मिलेगा? इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुत्तकीन। और आगे खोलो फिर कुरान में और मजीद मिलेगा, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सुभान सुभान। कभी हमने तो गौर फिक्र अगर किया तो अपने बंगले के लिए किया, हमने गौर फिक्र किया तो अपनी गाड़ी के लिए किया, हमने गौर फिक्र किया तो अपनी तिजारत। बेशक बेशक। कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये कुरान हमें क्या पैगाम दे रहा है। कामात पे तत्तकून वत्तकून तत्तकून वत्तकून, कि हमें किसी चीज की तरफ मुतवज्जिह करा रहा है, हमें किसी चीज की तरफ ये बुला रहा है कि बंदे मोमिन गाफिल ना हो, बल्कि अभी भी वक्त है, बात आ जा, तत्तकून के रास्ते पर चलने की तौफीक। क्या कहने भाई वाह सुभान। बाज आ जा, चला वत्तकून के रास्ते पर। हमने तो कुरान शरीफ पढ़ा ही नहीं, हमने तो पढ़ा कब? रमजान में पढ़ा, वो भी दाग-दाग में हम पढ़ते हैं। आज हमारी ऐसा लग रहा है कि हमने जो है जंग जीत ली है, और उसके बाद पूरा रमजान गए, पूरा साल गए, सारा कंपटीशन रमजान में। जिससे पूछो हजरत आज हमने जो है 15 पारा पढ़ा है, हजरत एक 2 दिन में क्लासे खत्म। मेरे दोस्तों 2 दिन में जो एक क्लासे आपने खत्म किया, बहुत अच्छी बात है, मगर ऐसे ही पूरे साल भर आप बनाए रहे। एक ही रुकू पढ़े मगर जरूर पढ़े। आप देखें कि आज हम परेशान हाल, हम अपनी रिस्क के लिए दरबदर ठोकरें खाते रहते हैं। हम फला मौलाना के पास जाते, फला सैयद साहब के पास जाते कि हजरत तावीज बना दे, हमारे रिस्क में बरकत नहीं हो रही। मेरे दोस्तों आओ, एक खुदा शख्सियत तुम्हें एक ऐसा मुजर्रब एक अमल बताता है माशाअल्लाह, जिससे तुम्हारे रिस्क में बेपनाह बरकत। सुभान सुभान। क्या है कि मगरिब की नमाज पढ़ो और पढ़ने के बाद वही मुसल्ले पर बैठकर सूरह वाक़िया की तिलावत। क्या कहने हैं वाह सुभान। सूरह वाक़िया की तिलावत करना शुरू कर दो।
ये सूर्य वाक़या है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद कि सूर्य वाक़या वो है कि बंदा मोमिन अगर सूर्य वाक़या की तिलावत अगर रोज करता रहे, अगर वो कहीं जंगल में भी बैठ जाए, बयाबान में भी बैठ जाए, मैं उसे वहां पर भी रिस्क पहुंचाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं, जिंदाबाद। मैं उसको रिस्क वहां तक पहुंचाऊंगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कुरान शरीफ पढ़ने की, हमें जरूरत है। आप उसके आगे देखिए, कुरान में अक्सर जगह पे तकवा व तकवा क्या है। जब ये तकवे को हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कुरान में अक्सर मकामात पर जब देखा कि तकवा का लफ्ज है, तो आप दौड़ते हुए गए, आप दौड़ते हुए गए किसके पास? हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, के पास गए, उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए। जैसे ही आप पहुंचे, कहा ये उबई बिन काब, आप ये बता दे, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी लुमी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आप कहां गए? हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला के पास गए। कहा उबई बिन काब, आप ये बता दे ये तकवा क्या है, ये तकवा क्या है, इसकी डिफिनेशन, इसकी तारीफ, इसकी वजाहत करते हैं। मैंने कुरान में अक्सर मकामात पे देखा है, मगर मैं बहुत कशमकश में हूँ कि तकवा किस चीज को कहते हैं, मुझे नहीं पता। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला आप तबस्सुम फरमाए, मुस्कुराने लगे। कहा उबई बिन काब, सुनो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ तकवा क्या है। रास्ता तंग हो, रास्ता तंग हो यानी गली पतली हो, पतली गली में दाई जानिब कांटेदार दरख्त लगे, बाई जानिब कांटेदार दरख्त लगे हो, और बीच से तुम्हारा गुजर हो, बीच से तुम्हारा गुजर हो। अब बताओ कैसे गुजरोगे? हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, हुजूर जाहिर सी बात है, अगर दोनों जानिब कांटेदार दरख्त लगे हैं, बीच से मेरा गुजर होगा तो मैं अपने दामनों को समेट लूंगा, इसलिए समेटूंगा। अगर दामन को नहीं समेटता तो वो कांटे मेरे दामन में चुभ जाएंगे, और जैसे ही कांटे मेरे दामन में चुभेंगे तो अजियत और तकलीफ किसे होगी? किसे होगी? जो साहब जा रहे थे उनको तकलीफ होगी, जो गुजर रहे थे उनको तकलीफ होगी। आप फरमाते हैं, ये उमर सुनो, यही हाल कि दुनिया में गुनाह की लज्जत इधर भी हो और गुनाह की लज्जत इधर भी हो, गुनाह इधर भी कीजिए, गुनाह इधर भी कीजिए, और बंदा मोमिन तो तमाम गुनाहों से बचकर निकल जाए, उसी को मुत्तकी कहा जाता है। हाय वाह, क्या कहने, जिंदाबाद, बहुत को मुत्तकी कहा जाता है। माशाअल्लाह। और आगे और आसान कर दूं, और आसान कर दे। मेरे जद्दे करीम हुजूर तारिकुस सल्तनत सरकार सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि हुजूर ये बताए कि तकवा क्या है, इसकी डिफिनेशन, इसकी तारीफ आप बता दे। तो सरकार मखदूम पाक इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, तुम छोटे गुनाह और बड़े गुनाह से बच के निकल जाओ, उसी को मुत्तकी कहा। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, निकल जाने का नाम ही तकवा है। सुभान। दोस्तों, जिंदगी में अहद करो कि आज से हम
सभी गुनाह, इन तमाम गुनाहों से हमें बाज आना है। हमें इन तमाम गुनाहों से बाज आना है। और जिस दिन हम इन छोटे और बड़े गुनाहों से बाज आ जाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारी तकदीर की मेराज इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, और हमारे घर में खुशहाली दस्तक देने लगेगी। माशाअल्लाह सुभान। देखें गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला आप बहुत ही कीमती जो है आप जूता पहनते हैं। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला बहुत ही कीमती पहनते थे। सुभान। और एक मर्तबा आपने क्या किया कि आपके साथ कम से कम 200-250 दुरूद शरीफ पढ़े। माशाअल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सल्लतु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला जब आप मक्का शरीफ गए तो आपके साथ तमाम मुरीदीन और चाहने वाले भी आपके साथ आ गए और अपने वक्त के जय्यद उलमा आपके साथ रहे। कोई फिक्र के मसाइल का उस्ताद माहिर, कोई उसूल हदीस का माहिर, यानी तमाम उलमा किराम के जमात के साथ आप गए। जैसे ही आप पहुंचे तो वहां क्या देखा, हुज़ूर गौसे पाक ने एक शेख काफी अरसे से, काफी साल से वहां पर आप दर्स दे रहे थे। तो उन्होंने जब हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला को जब देखा तो आपके ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ। कहा ये जो सामने एक साहब आ रहे हैं, इनका जुब्बा कुब्बा ताज वाज ये वो तो बहुत ही शान है, बहुत ही खूबसूरत है। अब पता नहीं इनके पास इल्म है कि नहीं है, इनके पास इल्म है कि नहीं है। तो गौसे आज़म है, पीरों के पीर है। क्या कहा गया है कि जब अल्लाह वालों कि जब बारगाह में जाओ तो अपने कपड़े को ना साफ करो बल्कि अपने दिल को साफ करके जाया करो, अपने दिल को साफ करके जाया करो। माशाअल्लाह। इसलिए कि वो तुम्हारा ड्रेस नहीं देखते बल्कि वो तुम्हारा दिल देखते हैं। क्या कह रहे हैं सुभान। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला ने फौरन दिल को देखा, झांक लिया, पहचान गए कि अच्छा ये मामला है। आप पहुंचे, कुछ देर सवाल जवाब हुआ। उसके बाद हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला ने एक सवाल कर दिया। कहा हुज़ूर शेखुल हदीस, कहा बताएं, एक सवाल आपकी बारगाह में अर्ज़ है। कहा जी इरशाद फरमाएं। कहा सुनो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल मुबारक जो दिया गया था उसका पानी वो कहाँ गया था? जमीन पे गिरा या अर्शे आज़म पे चला गया? क्या कह रहे हैं। जैसे इतना कहा मुफ्ती साहब लाजवाब होने के बाद, अच्छा पहले के दौर के उलमा भी काबिल थे जी वो ऐसे ही नहीं था कि कोई सवाल पूछो उसके बाद जवाब देते, नहीं, अगर जवाब नहीं पता है तो इमाम आज़म की तकलीफ करते थे। क्या क्या इमाम आज़म फरमाते हैं कि अगर सवाल का जवाब पता हो उसके बावजूद भी तुम अगले से ये कहो कि मैं तुम्हें कल बताऊंगा, किताब को देख लूं फिर बताऊंगा। शेखुल हदीस ने कहा हुजूर मुझे इजाजत दे दे, एक रात की मोहलत दे दे, मैं घर जाऊंगा, मैं देखूंगा, उसके बाद मैं आपको पूरा जवाब दे दूंगा। आपने कहा ठीक है। शेखुल हदीस साहब गए, घर गए, जाने के बाद इब्ने माजा को पलट डाला, बुखारी शरीफ को पलट डाला, अबू दाऊद को पलट डाला, तिरमिजी शरीफ को पलट डाला, मगर हुजूर के गुस्ल मुबारक का पानी का जो कतरा है उसके मुतालिक नहीं मिला। क्या कह रहे हैं। हैरान परेशान, उसी परेशानी की आलम में शेखुल हदीस ने क्या किया, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आप सो गए। जैसे ही सोए तो मेरे महबूब
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में तशरीफ लाए। कहा शेखुल हदीस, जिस सवाल में तुम उलझे हो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा बल्कि मेरा बेटा देगा। वाह वाह, क्या कहे, जिंदाबाद। मेरे साथ जो आया है मेरा बेटा वो देगा। इसके बाद जवाब पता चल गया शेखुल हदीस को। जवाब पता चल गया। पता चलने के बाद शुरू हुई शेखुल हदीस मस्जिद के बाहर बैठ गए। बैठने के बाद अब हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतजार करने लगे। और जैसे ही गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, देखने के बाद मुस्कुराए, दौड़ के गए। कहा हुजूर खैरियत से? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही शेखुल हदीस सवाल का जवाब बताना चाहते तो गौसे आजम, वो तो दिलों के राज को जान लेते हैं, तो गौसे आजम गुफ्तगू को, रुख को मोड़ दिया करते थे। माशाअल्लाह। फिर वो जैसे जवाब बताना चाहते थे गौसे आजम दूसरी बात छेड़ देते। कुछ देर तक सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जब देखा गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि शेखुल हदीस अब परेशान हो रहे हैं, तो आपने कहा, ए शेखुल हदीस, अब बताओ कल रात में जो ख्वाब तुमने देखा था वो तुम बताओगे या ये फकीर बता दे? वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। कल का ख्वाब उसकी ताबीर तुम बताओगे या मैं बताऊंगा? ऐसे इतना कहना था तो शेखुल हदीस थे, उन्होंने कहा, कदमों में गिर गए। गिरने के बाद कहा, या रसूलल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। उसके बाद गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, हुजूर अब आप बता दे, इसका जवाब आप बता दे। आपने कहा, सुनो, गुस्ले मुबारक जब दिया गया, पानी जैसा ही जमीन पर गिरने वाला था, उससे पहले अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, ए जिब्राइल, सिदरतुल मुंतहा को छोड़ दो। जिब्राइल, सिदरतुल मुंतहा को छोड़ दो, जल्दी से जाओ, मेरे महबूब के गुस्ल का पानी जमीन पर ना गिर पाए उससे पहले इसे बादल की शक्ल में तब्दील। क्या कहने, वाह। बादल की शक्ल में वो पानी तब्दील हुआ तो अल्लाह ने बादल के फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों, अब तुम पानी बरसा दो, कल तक कयामत तक जहाँ जहाँ इसकी बूंदें गिरेंगी वहाँ पर मस्जिदें तामीर हो जाए। सुभान अल्लाह, वहाँ पर नारे तकबीर, नारे। अब हज़रत नमाज़ के साथ बैठे कि तूर शरीफ में जिनका इंतजार था, नाइबे हाशमी मियाँ गुले गुलजारे अशरफ तर्जुमानी मसलक आला हजरत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद अबू बकर उर्फ शिबली मियाँ साहब की आमद आमद की तूर शरीफ में हो चुकी है। वो कुछ ही देर के बाद मिंबर रसूल पर आएंगे। नारों से हजरत का इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत हजरत सैयद इबाद अशरफ मियाँ साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि जहाँ जहाँ ये पानी की बूंदें गिरेंगी वहाँ वहाँ ता कयामत तक मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। और सुनो, लोग मस्जिद में 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़ने आएंगे मेरे महबूब के गुस्ले मुबारक के पानी से। फैज़याब, सुभान अल्लाह, वाह भाई, जिंदाबाद। महबूब के गुस्ले मुबारक के पानी से फैज़याब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर के गुस्ले मुबारक के पानी से हमको भी कुछ सदका मिल जाए, कुछ फैज़ान मिल जाए, तो उसके लिए हमें चौराहों पर नहीं बैठना, हमें
दुकानों पर नहीं बैठना, हमें शराब खानों के अड्डों पे नहीं बैठना, बल्कि हमें अपना वक्त मस्जिद में गुजारना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमें अपना वक्त मस्जिद में गुजारना। अल्लाह वाले आराम फरमाए। आज हम उनकी उसकी तकरीब में आए हैं। अच्छा एक बात बताएं आप कि आप उनसे करीब क्यों आए? बुलाया नहीं बुलाया, आप आए ना। आप देखिए मिसाल में देता हूँ, चंबक, चंबक है ना, चंबक के चीजों को वो अपनी तरफ घसीट लेता है। क्या नुक्ता है माशाअल्लाह। सारी चीजों को घसीट लेता है, घसीटता है इसलिए कि रात भर उसके ऊपर इतना करंट दौड़ाया जाता है, इतना करंट दौड़ाया जाता है कि उसके अंदर इतनी सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो अपने आस पड़ोस में रहने वाले को अपने पास बुला लेता है। सुभान अल्लाह सुभान। तो ऐसा ही अल्लाह वाले हैं, इनके ऊपर तकवा, तहारत, नमाज, रोजा, रियाजत का इतना करंट दौड़ाया जाता है जी। कि अपने आस पास के रहने वालों को वो अपने पास बुला लेते हैं। बुलाने के बाद उनकी जिंदगी को सवार दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवार देते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हमें जरूरत है अल्लाह वालों से करीब होने की। हमें जरूरत है साहिब आस्ताना के पास हमें जाने की जरूरत है, इसलिए कि अगर हम करीब नहीं होंगे और उनके फैजान से माला माल नहीं होंगे तो सोच लीजिए हमारा उसमें आना बेकार हो जाएगा, खालिस हो जाएगा। इसलिए फिर हम घूमने के लिए आए, बल्कि आप यहाँ आए हैं तो आप गुल में भी शिरकत करें, उनके फैजान से माला माल। और आपके पास अगर टाइम हो, जब भी हो, तो आपके शहर में अल्हम्दुलिल्लाह मीठे शाह मदार सुभान अल्लाह तआला की बारगाह है, इतनी अजीम हस्ती है, आप वहाँ जाया करें। वहाँ जाने के बाद आप उनकी खिदमत किया करें, वहाँ झाड़ू लगाया करें। और मैंने कहा था कि दुआ जब भी मांगा करो, साहिब आस्ताना के पास जब जाया करो तो अंदर जाके नहीं मांगा करो, बल्कि दरवाजे पर बैठ बेशक बेशक अंदर जाके मत मांगा करो। इसलिए भिखारी साइल मंगता का काम अंदर नहीं है, बाहर है। साइल हमेशा हमेशा काम बाहर से अंदर से नहीं देगा। दोगे तुम बताओ? नहीं दोगे ना, इसलिए तुम अंदर छलांग लगाते हुए चला आया। बाहरी से मांगता तो मिल भी जाता, अंदर चला आया कम वक्त के पास। ऐसा तो दूर की बात है, चप्पल जरूर मिल जाएगी, चप्पल जरूर लोग दे देंगे, पैसा तो नहीं देंगे। तो वही हाल अल्लाह वालों का है। फूल का नजराना अंदर पेश करो, बेशक बेशक कुल अंदर पेश करो, कुरान की आयत करीमा अंदर पेश करो, और जब मांगने की बारी आए तो अंदर नहीं बल्कि बाहर मांगो। बेशक बेशक बेशक। इसलिए कि साइल मंगते का काम बाहर होता है, अंदर नहीं होता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह वालों से करीब हो जाओ, अपने आप को अपनी जिंदगी में थोड़ा इनकलाब बर्पा करो। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो लोग ईमान लाए और जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया, तो अपने अंदर तकवा इख्तियार करो। तकवा मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बता दी कि छोटा गुनाह या बड़ा गुनाह, इन दोनों गुनाहों से हमें बचना है, उसी को मुत्तकी कहा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा एक नजर कुन सुए माँ ए अशरफे जमाना जमानाए मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन रहे हमेशा पुरगम
रहे बाजिक्र तो दोस्त दारद, रहे बाजिक्र तो दोस्त दारद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला।